शांति। आज हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं। भगवान की बहुत सारी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं और हम चाहते भी हैं कि हमेशा भगवान हमारे अंग संग रहे, हमारा साथी बनकर रहे, हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाए। बहुत सारे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम को भी हमारे जीवन से निकाले। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि जिस प्रकार आज हम मनुष्य आत्माएं कर्म कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि भगवान आपका हर पल का साथी बन सकता है? आज भगवान हमें जो कर्म सिखा रहा है या जो हमें दृश्य दिखा रहा है, हम उससे भी नहीं शर्मा रहे। हम वो कर्म कर रहे हैं जो दूसरों को दुख देने वाले हैं। हम वो कर्म कर रहे हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाने वाले हैं। लेकिन अगर हम ये ध्यान रखें कि अगर हम दूसरे के जीवन में दुख अशांति फैलाएंगे तो उतने ही 3 गुना बढ़कर हमारे जीवन में दुख अशांति बढ़ेगी। तो इसीलिए अब सोचिए कि हम भगवान को क्यों याद करते हैं। भगवान को हमेशा कहा जाता है वो ये दयालु है, कृपालु है, रहम दिल है, प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे कर्म क्या कर रहे हैं? हम नहीं चाहते हैं कि किसी आत्मा को दुख हो, लेकिन फिर भी कारणे अकारणे हम दुख दे देते हैं। किसी बार बोल के द्वारा दुख देते, कई बार कर्म के माध्यम से दुख देते हैं और कई बार अपने स्वभाव संस्कार के कारण दुख देते और कई बार अपने गलत व्यवहार से दुख देते हैं। अब सोचिए कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं भगवान हमारा हर पल का साथी बने, भगवान हमारे हर कार्य में अंग संग रहे। अब सोचे कि भगवान का साथ भी किसे मिलेगा? क्या ऐसे को मिलेगा जो दूसरों को हमेशा ही दुख देता है? क्या ऐसे को मिलेगा जिसका व्यवहार, जिसका बोल बहुत नेगेटिव है? क्या ऐसे को मिलेगा जिसके संकल्प ही बिल्कुल नेगेटिव चलते हैं? कभी नहीं मिलेगा। भगवान उनसे हमेशा दूर रहेगा। कईयों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं कि हम जो व्यक्ति उल्टा कर्म करता है भगवान उसी का साथ देता है। कईयों ने हमें लिखकर भेजा भी था कि हम अच्छा कर्म करते हैं, हमारा साथ भगवान नहीं देता, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा उल्टा कर्म करता है भगवान उसका साथी बनता है या साथ देता है। तो आज मैं आपको इस चीज को स्पष्ट कर रही हूं कि भगवान ओनली साथी बनता है। लेकिन हमेशा आप एक चीज याद रखें, असत्यता की कभी भी जीत नहीं हुई है। हमेशा सत्यता की ही जीत हुई है। अब वो व्यक्ति अगर किसी को चोट या दुख अशांति फैला रहा है और हम सोच रहे हैं कि भगवान उसका साथी बन रहा है, कभी भी नहीं बनेगा। वो ओनली भगवान उसको इतना आगे बढ़ा देता है कि जब उसको इतना ऊंचा उठा देता है या आगे बढ़ा देता है कि जब एकदम से उसको वो पीछे खींचता है तो उसके अंदर का जो मेंटेलिटी स्टेमिना है वो डाउन हो जाता है एकदम से। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जब किसी चीज की मार मारता है तो वो सोचता नहीं है कि कहां पड़ेगी। आज हम नहीं सोच रहे हैं कि हमें कहां पर चोट लगेगी। बाहर निकले घर से तो स्वस्थ निकले, बाहर निकले एकदम से कहीं पर पैर मुड़ गया और टांग टूट गई या पैर में फ्रैक्चर आ गया। क्या आपने घर से निकलते समय सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? नहीं। तो यही है कि कहीं ना कहीं भगवान आपको उस चीज में लेकर जाता है। और जैसे कई अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा भला कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भगवान उनका साथी कई बार उनका साथ इसीलिए नहीं देता है क्योंकि वो आपको और निखारना चाहता है कि आप और निखरो और आगे बढ़ो, जिसमें आपको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा भगवान उसके साथ हमेशा मददगार रूप में खड़ा रहता है। जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं या जॉब वाले हैं, कई बार वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, नहीं मिलती है, हताश हो जाते, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, अपने जीवन को बहुत सारी चीजों में चोट भी पहुंचाते हैं। लेकिन आप एक चीज का याद रखें, अगर आपको कोई चीज आसानी से नहीं मिल रही है तो आप अपने अंदर एक संकल्प जरूर क्रिएट करें कि भगवान ने मेरे लिए इससे भी कुछ बेटर सोच रखा है।
या इससे भी बड़ा कोई चीज देने वाला है, इसीलिए उसने इस छोटे चीज से मेरा किनारा करवा दिया। अब सोचें कि भगवान किसका साथी है, किसका साथ दे रहा है और किसको किसको अपना साथी बना करके अंग संग का रक्षक बना रहा है या किससे दूर हो रहा है। क्योंकि हमने ओनली एक चीज देखी है, भगवान का प्यार, लेकिन भगवान अपने रिश्ते निभाने में बहुत पक्का है। उसे पता है कि मुझे किसके साथ कौन सा रिश्ता निभाना है। आज एक बिजनेसमैन है, भगवान उसके साथ एक सलाहकार का रिश्ता निभाता है कि जब भी उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी की सलाह लेनी होगी तो वो अगर भगवान को अपना साथी उस समय बना लेगा तो भगवान उसे वही सलाह देगा जो उसके जीवन के लिए श्रेष्ठ है या उसके बिजनेस के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन अगर हम ये याद रखें, अगर हम यही सोचते रहे बिजनेस मैंने चलाया, बिजनेस को ग्रोथ मैंने दी या बिजनेस को सफलता के शिखर पर मैं लेकर आया, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आपको काबिल बनाने वाला कौन, आपको इस मुकाम पर लाने वाला कौन। अगर आपके माइंड में यह संकल्प आ जाता मैं नहीं कर सकता, तो क्या आप इतने बड़े बिजनेस को खड़ा कर सकते थे? नहीं। तो भगवान ने आपके संकल्पों की शक्ति को पावरफुल बनाया और जिसमें आपकी सोचने की शक्ति पावरफुल बनी। और हम कई बार बहुत सुंदर स्लोगन बोलते हैं कि हमारे सोचने का कार्य भी जब भगवान करता है तो उस कार्य में कभी भी हमें हार नहीं मिलती। तो हमें भगवान को हमेशा अपना अंग संग का साथी बनाना है। हमें भगवान को ऐसे कर्म करके दूर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी को चोट, दुख, अशांति फैलाने वाले कर्म करेंगे तो भगवान आपसे कोसों दूर रहेगा। और हम जब भगवान से मदद की गुहार भी लगाएंगे तो आपकी मदद करने के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान मदद करने नहीं आता है, वो किसी इंसान के माध्यम से आपको मदद करता है। और हम कई बार फिर कह देते हैं कि हमें तो फलाने इंसान ने मदद की थी, लेकिन उसको भेजा किसने था। और हम कई बार टाइटल देते हैं कि हमारे जीवन में वो एक फरिश्ता बनकर आया, हमारे जीवन में वो एक शांति दूत बनकर आया, लेकिन उस फरिश्ते को, उस शांति दूत को भेजा किसने था? तो वो भेजने वाला था आपका ही पिता परमात्मा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि परमात्मा उन्हीं बच्चों का साथ देता है जो अपने कर्मों को बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने व्यवहार को बहुत शुद्ध और शांत बनाते हैं। अब आपको फैसला करना है कि हमें भगवान को अपना साथी बनाना है, रक्षक बनाना है, या हमें भगवान को अपने से दूर करना है। क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो भगवान हमारे पास खिंचा हुआ चला आएगा। आप एक संकल्प करेंगे, वो दौड़ा हुआ आपके पास आएगा उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं उल्टे कर्म कर रहे हैं तो भगवान आपसे ऑलरेडी दूर चला जाएगा। तो आपको फैसला करना है कि भगवान को करीब रखना है या भगवान को अपने से दूर करना है। तो हमेशा याद रखें, भगवान आप ही का है, पिता है वो। लेकिन जब बच्चा कुछ गलत रास्ते पर चला जाता है तो पिता ही उसे सीख देता है। इसीलिए भगवान भी हमें बहुत सारे चीज़ों से हमें सीख देता है। तो सीखें और भगवान को हमेशा अपने अंग संग का साथी बनाएं।